मिल्की मशरूम की खेती। मिल्की मशरूम की खेती, जो बाजार में उच्च मांग में है, बहुत सरल है। इस अध्याय में हम मिल्की मशरूम पर खेती करना सीखेंगे और आवश्यक सामग्री के बारे में जानेंगे। उद्देश्य: इस अध्याय में आप निम्नलिखित विषय सीखेंगे। मिल्की मशरूम की खेती के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? मिल्की मशरूम बेड की तैयारी कैसे करना है? मिल्की मशरूम की खेती के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? मिल्की मशरूम की खेती के लिए पुआल, मशरूम के बीज, 275 लीटर पानी की टंकी नल के साथ, बैविस्टीन, फॉर्मेलिन, कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर, प्लास्टिक कवर, डेटॉल, एक मापने का कप, दस्ताने, पोटेशियम परमैंगनेट, एक लकड़ी के टुकड़े, कैंची, टोकरियां, मार्कर पेन, माचिस और सेफ्टी पिन जैसा जरूरी सामग्री लेना है। मिल्की मशरूम बेड की तैयारी कैसे करना है? खेती के लिए पुआल पानी के साथ अच्छी तरह से धोकर साफ करना चाहिए। इसके लिए पानी 250 से 270 लीटर एक प्लास्टिक की टंकी में रखा जाना चाहिए। फिर बैविस्टीन के 3 चम्मच और 250 मिलीग्राम फॉर्मेलिन नाप लें। आप बैविस्टीन, फॉर्मेलिन अपने इलाके के लाइसेंस प्राप्त रासायनिक दुकान से खरीद सकते हैं। देखा गया कि पुआल अधिकांश समय कीटनाशकों से पीड़ित हैं। इसके कारण पुआल बांझ के लिए पानी में भिगोने और धोने द्वारा साफ हों। लकड़ी के एक टुकड़े के साथ अच्छी तरह से मिश्रित करें। अब गांठ से बंधे पुआल एक एक करके टैंक में जगह करके रखें। लकड़ी के टुकड़े का उपयोग कर पानी में पुआल दबाएं। जिससे कि पुआल अच्छी तरह से गीला हो जाए। पुआल के 6 ऐसे बेल्स का उपयोग करके हम 20 बेड तैयार कर सकते हैं। पत्थर लेकर पुआल के शीर्ष पर रखें। अब ढक्कन लेकर टैंक बंद करें। आजकल बाहर से खरीदी पुआल कीटनाशकों द्वारा पीड़ित या किसी अन्य तरीके से अस्वस्थ हो सकता है। यही कारण है कि इस पुआल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए रासायनिक पानी में भिगोकर रखते हैं। अगर यह प्रक्रिया संभव नहीं है तो शुद्ध पानी में पुआल को उबालें। तो फिर इस तरह उबालने से पुआल पूरी तरह से कीटाणुओं से दूर होता है। उसके बाद 16 घंटे में दस्ताने पहनकर ढक्कन खोलें और पत्थर हटा दें। पुआल को सूखी करने के लिए टैंक से निकालकर एक टोकरी में डाल दें और धूप में रखें। इस तरह टैंक से सभी पुआल निकालें और 4-5 टोकरी में रखें और उसके सूख जाने तक धूप में रखें।
टंकी से सब पुआल को हटाने के बाद नल खोल के सभी पानी से साफ करें और पानी खाली कर बाहर फेंकें। उबला हुआ और सूखे पुआल, मशरूम के बीज और प्लास्टिक कवर। मशरूम बेड की तैयारी करना अगला कदम है। हमें अब बेड तैयार कैसे करना है देखते हैं। मशरूम की खेती में कीटाणुओं का संक्रमण के लिए गुंजाइश है। मशरूम की खेती के लिए घर में प्रवेश करने से पहले पानी में मिश्रित 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ किए गए एक घोल में अपने पैर धो लें। सभी फर्श पर पानी और डेटॉल का एक घोल छिड़कें। हम मशरूम की खेती में घर रोगाणु मुक्त बनाने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ काम करते हुए बाहर से किसी को भी इस मशरूम की खेती के घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सूरज से सूखे पुआल को मशरूम शेड में लाएं और इसे बाहर फैलाएं। पुआल को थोड़ी देर पंखा चलाकर सूखा करने की अनुमति है। आर्द्र उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए प्लास्टिक कवर मशरूम विकसित करने के लिए उपयोग करते हैं। मोटी प्लास्टिक कवर खेती के लिए अच्छी हैं। मोटी प्लास्टिक कवर के इन प्रकार हमें प्लास्टिक कवर के अंदर बढ़ रही मशरूम का निरीक्षण करने की गुंजाइश है। इसलिए जितना संभव हो स्पष्ट पारदर्शी प्लास्टिक कवर का उपयोग करें। प्लास्टिक कवर के निचले भाग को गांठ लगाएं और देखें कि सुनिश्चित कोई छेद न हो। पुआल को एक छोटी सी गठरी में तैयार करके मोड़ लें और प्लास्टिक कवर के तल पर पहली परत रख दें। तो फिर इस पुआल के शीर्ष पक्षों पर कुछ मशरूम बीज बिखेरें। पुआल की शीर्ष पर इस जगह दूसरी परत रख दें। इस परत के किनारों पर कुछ मशरूम बीज बिखेरें। इस तरह पुआल और मशरूम के बीच के 2 परतों के साथ प्लास्टिक कवर भरने के बाद कवर के ऊपर गांठ डालना। पुआल से भरे बंडल को इस तरह के एक मशरूम बेड या एक मशरूम फली भी कहा जाता है। पुआल और मशरूम के बीज की उपलब्धता के आधार पर मशरूम बेड तैयार किया जा सकता है। मशरूम का नाम और तारीख को मार्कर पेन के साथ लिखें। एक सेफ्टी पिन को लें और माचिस से स्टेरिलाइज करें। मशरूम बेड के सिर्फ तल पे छेद करें और उसे क्रॉपिंग रूम में रखें। तैयार मशरूम बेड अंधेरे कमरे में रखा जाना चाहिए, जहां सीधे धूप पूरी तरह से नहीं आ रहा हो।
इस तरह से वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हों। बेड समतल या प्लास्टिक की रस्सियों से बने पटरियों पर रखा जा सकता है। धीरे धीरे मशरूम प्लास्टिक कवर में विकसित करना शुरू कर देंगे। सफेद रंग की मशरूम विकास पुआल के बीच में बढ़ता देखा जा सकता है। 3 सप्ताह के बाद मशरूम बेड अंधेरे कमरे से लाकर बाहर रखा जा सकता है। मिल्की मशरूम की अच्छी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एनकेसिंग किया जाना चाहिए। क्या आपको पता है एनकेसिंग क्या है? एनकेसिंग बराबर मात्रा में रेत, मिट्टी और गंदगी पाउडर का मिश्रण है। यहाँ पर हमने 2 किलो कंपोस्ट का मिश्रण ले लिया है। इस 2 किलो कंपोस्ट के मिश्रण में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर अच्छी तरह मिलाएं। आप कैल्शियम कार्बोनेट अपने इलाके के लाइसेंस प्राप्त रासायनिक दुकान से खरीद सकते हैं। प्लास्टिक कवर के शीर्ष भाग एक कैंची का उपयोग करके फाड़ें। और कवर का तना मुड़ा हुआ होना चाहिए। पुआल के ऊपर के भाग पर एनकेसिंग की 1 इंच मोटी परत प्रसार किया जाना चाहिए। फिर मशरूम बेड को एक कमरे में रखा जाना चाहिए जहां प्रकाश और हवा का प्रवाह हो। नमी बनाए रखने के लिए जल छिड़कना चाहिए। एक सप्ताह के बाद मिल्की मशरूम मिट्टी से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। मिल्की मशरूम 1 सप्ताह के बाद काटा जा सकता है। उसके बाद बाकी को हटाएं और उन्हें फिर से गीला करें। इस फसल के लिए 3 से 4 बार दोहराया जा सकता है।
एक चाकू का उपयोग कर साफ कपड़े से पोंछकर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिक्री के लिए ग्राहक की जरूरत के अनुसार इन साफ मशरूम को छेद के साथ किए गए प्लास्टिक की थैलियों में वेंटिलेशन के लिए रखकर वांछित राशि का कंपनी लेबल चिपकाकर बेचने के लिए रख सकते हैं। सारांश। अब हमने सीखा कि मिल्की मशरूम की खेती कैसे करना है। उम्मीद है कि अब आप मशरूम की खेती के माध्यम से एक अच्छी आय और एक आरामदायक जीवन शैली अर्जित करने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।